हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने लेकर आई हूँ बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र समूह ब प्रश्न पत्र। देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र समूह ब प्रश्न पत्र प्रथम समाजशास्त्री चिंतन का आधार फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट्स। विद्यार्थियों, हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन पाठ्यक्रम अनुसार हम देख रहे हैं समाजशास्त्री चिंतन का आधार विषय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को विद्यार्थियों द्वारा मांग की जा रही थी कि मैडम समाजशास्त्र मेजर समूह ब के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड कीजिए ताकि हमें आगे परीक्षा देने में सहायता हो सके। तो लीजिए, आपके सामने मार्गदर्शन के रूप में संभावित प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत है, जिसमें प्रश्न प्रथम को नोट डाउन कीजिए। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, सामाजिक चिंतन से इकाई 1 आपके सम्मुख है। सामाजिक चिंतन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल थिंकिंग? डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल थिंकिंग। अथवा सामाजिक चिंतन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक चिंतन की प्रकृति समझाइए। डिफाइन सोशल थिंकिंग, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सोशल थिंकिंग। अथवा करके प्रश्न दिया, अर्थात ये भी पूछ ले और ये भी पूछ ले तो आपको एक ही उत्तर लिखना है। विद्यार्थियों, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला मैंने आपके सम्मुख दी है। इसी में से आपकी समझदारी से आपको देखना है कि जब लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसी में से पूछे जाएंगे। तो आप अगला प्रश्न नोट डाउन करेंगे। भारतीय पृष्ठभूमि में सामाजिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द सोशल थिंकिंग इन इंडियन बैकग्राउंड। प्रश्न क्रमांक 3 इकाई प्रथम से सामाजिक चिंतन का महत्व बताइए। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल थिंकिंग। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सोशियोलॉजी मेजर पेपर के दिए जा रहे हैं। नोट डाउन करेंगे फटाफट। आपकी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न है, मार्गदर्शन का कार्य यह करेंगे। इकाई प्रथम से ही क्वेश्चन 4 ले रहे हैं। पुनर्जागरण काल पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन रिनेसेंस। अथवा पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण के विभिन्न क्षेत्र बताइए। नोट डाउन किया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है, समाजशास्त्रीय चिंतन की आर्थिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाइए। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशोलॉजिकल थिंकिंग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इकाई 2 से प्रश्न क्रमांक 1 आपके सम्मुख है। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑगस्ट कॉम्टे हैज बीन सेड टू बी द फादर ऑफ सोशोलॉजी। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अथवा या और ऑगस्ट कॉम्टे का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ एंड वर्क्स ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके लिए जरूर हेल्पफुल सहायक होंगे, और अगर आप आगे भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको और भी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। इकाई 2 से ही अगला प्रश्न नहीं सॉरी, इसी में अथवा करके पूछ सकता है। समाजशास्त्र के पिता स्थान के लिए ऑगस्ट कॉम्टे कैसे योग्य है? डिस्कस हाउ ऑगस्ट कॉम्टे डिजर्व्स द पोजीशन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 2, अगस्त कॉम्टे के त्रिस्तरीय सिद्धांत की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। डिस्कस द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस प्रेजेंटेड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉम्टे के 3 स्तरों के नियमों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अथवा करके ऐसा भी पूछ सकता है, क्रिटिकली डिस्क्राइब कॉम्टे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस याद रखना है आपको बस कॉम्टे के, ध्यान रखिए। कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ थिंकिंग एज गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्टे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज 2024 की परीक्षा के लिए है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग है आपको विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 2, दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिटिकली एग्जामाइन दुर्खिम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड। अथवा दुर्खिम का मत है कि सब प्रकार की आत्महत्याएं अहमवादी, परार्थवादी और अस्वाभाविक पूर्ण रूप से सामाजिक कारकों द्वारा होती है। व्याख्या कीजिए। आत्महत्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। Durkheim shows that all the principal types of suicide
द ईगोस्टियल, द एलोस्टियल एंड द एनोमाइक आर ड्यू entirely टू सोशल फैक्टर्स एक्सप्लेन। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, संभाल लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है इसी क्रम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों ने डिमांड की थी इंग्लिश में भी लिखे, तो इंग्लिश में भी मैंने देने का प्रयास किया है। अथवा दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द टाइप्स ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग टू दुर्खिम। अथवा दुर्खिम द्वारा किए गए आत्महत्या के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा दुर्खिम यह किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि आत्महत्या के कारक तत्व समाजशास्त्री है, स्पष्ट कीजिए। हाउ डज दुर्खिम प्रूव दैट सुसाइड इज कॉज्ड बाय सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, डिस्कस। इसी में अथवा में देख रहे हैं आप, दुर्खिम द्वारा किए गए आत्महत्या के अध्ययन का महत्व, तो सुसाइड इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। चलेंगे इकाई 2 में ही क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। इलोबरेट दुर्खिम्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट एंड गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अथवा दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों से संबंधित विचारों की विवेचना कीजिए, यह कहाँ तक सामाजिक घटना को समझने में सहायक है। डिस्कस दुर्खिम्स आइडियाज अबाउट सोशल फैक्ट, सुधार लीजिएगा उसे, हाउ फेयर दे हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अथवा दुर्खिम सामाजिक तथ्य की संरचना एवं सहायता के रूप में परिभाषा पर अधिक बल देता है। दुर्भाग्यवश इन मानदंडों का शुद्ध अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। इस आधार पर दुर्खिम के सामाजिक तत्वों के विश्लेषण का वर्णन कीजिए और उसके द्वारा स्थापित किए गए पद्धति शास्त्रीय मान्यताओं के दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या कीजिए। अथवा समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, व्याख्या करें। सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इकाई 2 का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक और विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हर्बर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। इकाई 3 क्वेश्चन नंबर 1, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसी में देखेंगे आगे। अथवा अतिरिक्त मूल्य से क्या आशय है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य संबंधी अवधारणा का परीक्षण कीजिए। व्हाट इज द मीन्ड बाय सरप्लस वैल्यू। एक्सप्लेन मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। इकाई 3 का ही दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है। मैक्स वेबर कौन था, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। हु वॉज मैक्स वेबर, डिस्क्राइब हिज वेरियस वर्क्स। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। अथवा मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या है, समझाइए। व्हाट इज सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू वेबर मैक्स, एक्सप्लेन। चलिए इसी में अगला प्रश्न नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करते चलिए। आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके चालान भरा चुके हैं, आपका टाइम टेबल आ चुका है और पेपर स्टार्ट होने ही वाले हैं। फाउंडेशन ग्रुप 1 तारीख से आपका है और भी विभिन्न प्रश्न पत्र आपके स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इकाई 3 का। मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की धारणा विवेचना कीजिए। आदर्श प्रारूप की धारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। इसी में चौथा प्रश्न, टॉलकॉस्ट पार्सन्स के जीवन एवं कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ टॉलकॉस्ट पार्सन्स। अथवा टॉलकॉस्ट पार्सन्स का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए तथा पार्सन्स की प्रमुख रचना एवं योगदान भी बतलाइए। गिव द शॉर्ट लाइव इंट्रोडक्शन ऑफ टॉलकॉस्ट पार्सन्स एंड डिस्क्राइब द मेजर वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्सन्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है इकाई 3 से, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए। राइट द मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल सिस्टम। अथवा सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में बतलाइए। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। अगला प्रश्न है इकाई 4 में, पहला प्रश्न देख रहे हैं इकाई 4 का। व्यक्ति, समाज और मूल्य पर राधा कमल मुखर्जी के विचारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस मुखर्जीज थॉट ऑन पर्सनालिटी, सोसाइटी एंड वैल्यूज। अथवा राधा कमल मुखर्जी की सामाजिक मूल्यों की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वैल्यूज ऑफ राधा कमल मुखर्जी।
इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके समूह के इकाई चतुर्थ क्वेश्चन 2, भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर राधा कमल मुखर्जी के विचारों का वर्णन कीजिए। डिस्कस राधा कमल मुखर्जी थॉट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इकाई चतुर्थ में अगला प्रश्न आपके समूह है, टिप्पणी लिखो। 1, गैर सामाजिक मूल्य की अवधारणा और नंबर 2, मूल्यों का उद्भव। इसमें से गैर सामाजिक मूल्य की अवधारणा इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट। नंबर 1, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस सोशल वैल्यू। नंबर 2, ऑरिजिन ऑफ वैल्यूज। आगे देखेंगे इकाई चतुर्थ में चौथा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, संभावित है। क्वेश्चन 4, भारत में नातेदारी संगठन पर इरावती कर्वे के विचारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस इरावती कर्वेज थॉट ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इकाई चतुर्थ से पांचवा प्रश्न, आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिफाइन मॉडर्नाइजेशन एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इकाई चतुर्थ में क्वेश्चन नंबर 6, परंपरा से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव बतलाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशन? डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अथवा भारतीय परंपराओं पर आधुनिकीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। चलते इकाई 5 की ओर। इकाई 5 का पहला प्रश्न आपके समूह के, गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन गांधीजी's कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 आपके समूह के स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, गांधी जी के न्यासीता संरक्षण की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप ऑफ गांधी जी। अथवा करके भी आ सकता है कि गांधी जी के संरक्षकता के विचारों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब गांधीजी's व्यू ऑफ ट्रस्टीशिप। अगला प्रश्न इकाई 5 का, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का उल्लेख कीजिए। अथवा लिखा है अथवा काट लेंगे। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का उल्लेख कीजिए। नीचे लिखा है देख सकते हैं, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। अथवा गांधी जी के द्वारा वर्णित संरक्षण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप गिवन बाय गांधी जी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 इकाई 5, अंबेडकर की सामाजिक सशक्तिकरण की धारणा क्या है? व्हाट वाज अंबेडकर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एम्पावरमेंट? एक्सप्लेन इट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है, आपकी होने वाली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इकाई 5 से क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी विवेकानंद की आदर्श समाज की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सोसाइटी बाय स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 5, ज्योतिबा फूले का परिचय दीजिए, उनके सामाजिक योगदान का उल्लेख कीजिए। गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योतिबा फूले एंड डिस्क्राइब हिज सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी क्रम में इकाई 5 से देख रहे हैं अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सावित्रीबाई फूले का परिचय देते हुए समाज में उनका योगदान बताइए। आप जानते हैं सावित्रीबाई फूले शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण नाम है, उनका योगदान आपको बताना है। गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ सावित्रीबाई फूले एंड डिस्क्राइब हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने सोशियोलॉजी मेजर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। तो यह वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए शेयर ज़रूर करिए और बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए मेरे साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी ही लेकर आ रहे ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को अगले पेपर के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।